कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ के स्टार्टअप्स क्यों फेल हो जाते हैं? सबसे पहली तो बात ये है कि ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपका बैकग्राउंड ही आपकी स्टार्टअप सक्सेस या किसी भी फील्ड में सक्सेस की गारंटी करता है। ज़रूरत है राइट इंग्रेडिएंट्स की। अगर आपको वो मैजिक सॉस पता लग जाए और मैजिक इंग्रेडिएंट्स पता लग जाए, तो आपकी स्टार्टअप सक्सेस जो है बहुत दूर नहीं है। आज जिस बारे में मैं बात करना चाह रहा हूँ वो है कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज़ जो एक एक्सपीरियंस के बाद, एक एक्सपोज़र के बाद अपना जब स्टार्टअप खड़ा करते हैं और वो जो फ़ेल हो जाता है, वो आई थिंक बहुत दर्दनाक होता है। और ये मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा फेलियर होता है। इसका रीज़न ये है कि काफ़ी हद तक जो एम्प्लॉइज़ हैं, जो कॉर्पोरेट में काम करके आए हैं, उनके पास काफ़ी इंग्रीडिएंट्स पहले से ही होते हैं, जैसे कि मार्केट नॉलेज। दूसरा ये हो गया कि प्रोडक्ट और मार्केटिंग के नुआंसेस पता लग जाते हैं। चाहे आप किसी भी फंक्शन में कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, पर आपको प्रोडक्ट और मार्केटिंग का कुछ तो एक्सपोजर मिलता ही है। तीसरी बात ये है कि आपको रिसोर्सेज अरेंज करना वो आसान हो जाता है। मतलब जैसे भी एक एग्जांपल लें कि आप कोई फिनटेक में या ई कॉमर्स इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और आप अपना ही एक वेंचर उसी फील्ड में खड़ा कर रहे हैं, तो आप बहुत सारे लोगों को जानते हैं और आपके नाम की वजह से या आपकी पहचान की वजह से आपको एम्प्लॉयज़ को हायर करना या और भी किसी तरह का रिसोर्स फंडिंग अरेंज करना बहुत मुश्किल नहीं होता है। आपको कुछ ना कुछ तो लीवे मिलता ही है। और सबसे बड़ी बात, क्रेडिबिलिटी। आपने एक ब्रांड के साथ में काम किया, आपने एक पोजीशन पे काम किया, आपका काम अगर मार्केट में सराहा जा रहा है, तो आपकी एक क्रेडिबिलिटी बनती है। उस क्रेडिबिलिटी की वजह से आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ के पास पहले से ही होती हैं, जो अगर वो ढंग से मार्केट में ऑपरेट करें, तो उनके लिए सक्सेस आसान हो जाती है। पर उसके बावजूद भी कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ के स्टार्टअप्स भी फेल हो जाते हैं। क्या रीज़न है? चलिए इस बारे में बात करते हैं। ये सबसे पहली तो है फ्लैशी अप्रोच। अगर आप यूएस के स्टार्टअप सक्सेस को बेंचमार्क माने, तो वहाँ के स्टार्टअप्स जो भी लोगों ने खड़े किए, वो अपने घरों के गैराज या बेसमेंट्स में शुरू किए। चाहे वो एप्पल हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया कि कोई पहले ऑफिस लीज़ किया या रिसोर्सेज हायर किए और उसके बाद उन्होंने काम करना शुरू किया। मैं ये देखता हूँ कि बहुत सारे कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ जब अपना स्टार्टअप करते हैं, तो सबसे पहले वो ऑफिस स्पेस के लिए कोई असिस्टेंट को के लिए कोई स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर चाहिए। इन सब चीज़ों में अपना टाइम, अपना मनी, अपने एफर्ट्स बहुत ज़्यादा उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। और कहीं ना कहीं एक डिटरेंट है, क्योंकि आप जो जिस डायरेक्शन में काम करना चाहिए वहाँ ना काम करके आप रॉन्ग डायरेक्शन में काम कर रहे होते हैं। जो दूसरी चीज़ है वो है, मैं देखता हूँ, ओवर कॉन्फिडेंस। अगर आप कॉरपोरेट और नॉन कॉरपोरेट को कंपैरिजन करें या कोई फ्रेशर ने स्टार्टअप शुरू किया है, मुझे लगता है कि जो लोग मार्केट से धक्के खाकर आ रहे हैं, उनमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जो है कम होता है। और यही जो लो कॉन्फिडेंस है, कहीं एनर्जी देता है एफर्ट डालने के लिए, हार्ड वर्क करने के लिए और स्टेप बाय स्टेप अप्रोच। बिग थिंग्स ऑलवेज स्टार्ट स्मॉल बिफोर टेकिंग ऑफ। तो कहीं मुझे लगता है ये कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ का ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि वो कुछ बहुत ही समय में कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हैं, और इसमें वो कहीं ना कहीं अपने पे थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। और ये एक एक फैक्टर हो सकता है जिस वजह से स्टार्टअप का फेलियर भी हो जाए। तीसरी चीज़ होती है टू मच फोकस ऑन द फ्रिल्स। लाइक कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़, मार्केट कम्युनिकेशन क्या होगा, ब्रांडिंग क्या होगा, हमारा लोगो कैसा होना चाहिए। सबसे पहले मैं देखता हूँ कि कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ जब कुछ भी काम शुरू करेंगे तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में वो आ जाते हैं। देखिए, इसके मुझे लगता है ये ना सोच के आपको ये सोचना चाहिए कि व्हाट प्रॉब्लम्स आर यू सॉल्विंग, क्या वैल्यू आप अपने कस्टमर्स को दे रहे हैं, आप में ऐसा क्या है कि कस्टमर आपकी प्रोडक्ट या सर्विस लेगा। जब आप फील्ड पे, ग्राउंड पे काम करेंगे और ये क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढेंगे मार्केट में जाके, वो काम करना ज़रूरी है।
मार्केट कम्युनिकेशन, ब्रांडिंग सब ज़रूरी है, पर मुझे लगता है ये शुरू में तो नहीं ज़रूरत इतनी पड़ती जितना कुछ टाइम पे बाद में पड़ती हैं, या जब आप फंडिंग के लिए जाते हो तब ये आपका बहुत ज़रूरी पार्ट हो जाता है उसको करने के लिए। चौथी चीज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है पास क्रेडेंशियल्स एंड वर्किंग स्टाइल। देखिए, अगर आप कॉरपोरेट को एक बड़े शिप की तरह माने तो स्टार्टअप्स तो एक जेट स्की की तरह है। शिप बड़ा होता है और जेट स्की फास्ट, दोनों की अप्रोच में बहुत फ़र्क है। कॉरपोरेट में किसी भी आदमी ने किसी भी पोजीशन पर काम कर लिया, पर उसको प्रैक्टिकल नॉलेज, पहली बात तो सारे फंक्शंस की और ग्राउंड रियलिटीज़ से थोड़ा सा उनका दूर रहता है, क्योंकि वो बहुत प्रोसेस ओरिएंटेड होते हैं और कहीं ना कहीं वहाँ पे उनको अपने फंक्शन के हिसाब से डिलीवरी देनी पड़ती है। पर जब आप जैसे ही ये लोग अपना स्टार्टअप शुरू करते हैं तो वहाँ एक सबसे बड़ा शौक उनको ये लगता है कि उन्हें सेल्स से लेके, अकाउंटिंग से लेके, मार्केटिंग से लेके, ऑपरेशंस, हर तरह का काम को हैंडल करना आना चाहिए और करना पड़ता है। यहाँ पे जो वर्किंग है, मुझे लगता है एक बहुत बड़ा गैप हो जाता है, और ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो जाता है फेलियर। हैंड्स ऑन अप्रोच में दिक्कत आती है और गैप्स खड़े होने शुरू हो जाते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये रीज़न कि आपने अपना स्टार्टअप क्यों शुरू किया, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या आपने कोई स्टॉप गैप अरेंजमेंट तो शुरू नहीं किया है क्योंकि आपके पास आज की डेट में कोई कुछ अट्रैक्टिव काम करने को नहीं है? क्या आपका स्टार्टअप्स के साथ फैसिनेशन है, आपको कुछ लगता है कि कुछ ही समय में कुछ बहुत बड़ा कर पाएंगे, इसलिए आप वहाँ पे चले जाते हैं? देखिए, जब तक आपके पास एक बहुत सॉलिड रीज़न नहीं है, आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, किस गैप के, मार्केट गैप पे आप काम कर रहे हैं, जब तक वो बहुत क्लियर नहीं है और आपकी अप्रोच क्या है, जब तक वो क्लियर नहीं है, मुझे लगता है कि स्टार्टअप्स नहीं खड़ा करना चाहिए। और यही 4-5 रीज़न्स हैं जिसकी वजह से मैं देखता हूँ कि बहुत अच्छी बैकग्राउंड होने के बाद में, एक लेवल की तैयारी होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ जो अपना स्टार्टअप शुरू करते हैं, उनका स्टार्टअप फेल हो जाता है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो ने आपको इंसाइट्स दिए होंगे। आपको अगर मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो ज़रूर इनको लाइक, शेयर और कमेंट करिए, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। लुक फॉरवर्ड टू फॉर योर फीडबैक। थैंक यू।